आज का हमारा टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस। हमने इससे पहले कोरिलेशन किया था। कोरिलेशन में हम दो वेरिएबल की वेरिएबिलिटी को जो है मेज़र करते हैं। रिग्रेशन जो है वो दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करता है, जहाँ एक नॉन वैल्यू के थ्रू हम दूसरे वेरिएबल की अननोन वैल्यू को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक जो नॉन वेरिएबल है उसके थ्रू हम दूसरा अननोन वेरिएबल को जो है प्रिडिक्ट करें। रिग्रेशन जो है उसका अगर हम लिटरेचर में जाएं तो उसका मीनिंग होता है गोइंग बैक। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम दो वेरिएबल जो हमारे पास हैं, फॉर एग्जांपल वेरिएबल एक्स और वाई है, इनके पुराने बिहेवियर के थ्रू हम ये जज करने की कोशिश करते हैं, इनका एवरेज रिलेशनशिप जज करने की कोशिश करते हैं, और उनके बेसिस पे हम एक वेरिएबल की नॉन वैल्यू के थ्रू दूसरे वेरिएबल की अननोन वैल्यू को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमारे पास जो है हम जानते हैं कि सेल्स और एडवर्टाइजमेंट में एक पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है कि अगर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है हम बढ़ाएंगे तो इन दैट केस सेल्स में भी इंक्रीमेंट होगा। ये कोरिलेशन है। पर अगर आपके पास एक टारगेट है कि आप इतनी सेल करना चाहते हो, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको कितनी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, ये प्रिडिक्ट करने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और जो आपकी सेल्स है उसके पास्ट बिहेवियर के बेसिस पे एक एवरेज रिलेशनशिप निकालते हैं, और उसके बेसिस पे हम जज करते हैं इफ़ वी वांट टू अटेन दिस मच ऑफ सेल कि हम कितनी जो है कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है वो इनकर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है दो वेरिएबल हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई। अब हम पूरी तरीके से ये नहीं कह रहे कि एक्स इज़ जो है डिपेंडेंट ऑन वाई या वाई इज़ डिपेंडेंट ऑन एक्स। हम दोनों तरह से जो है रिलेशनशिप स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन जो आपके सामने है उसमें वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स है। पहली इक्वेशन में जो x है दैट इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x की वैल्यू पे। जैसे फॉर एग्जांपल y अगर आपकी सेल है और x आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, तो सेल कितनी होगी, दैट डिपेंड ऑन द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। दूसरी जो इक्वेशन है वहाँ पर हम क्या मान रहे हैं, x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ ये a और b जो हैं आपके क्या हैं, कांस्टेंट हैं। by(x) और bxy जो हैं दे आर कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो by(x) का मतलब है y डिपेंड ऑन x और bxy का मतलब है x डिपेंड ऑन y। ठीक है, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है मैंने पहले भी कहा एवरेज रिलेशनशिप मेजर करते हैं। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट मेजर्स द एवरेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फॉर अ यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो हैं दैट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ अ रिग्रेशन लाइन। जैसे कि आपके सामने यहाँ शो हो रहा है रिग्रेशन लाइन। हमारे पास जो है एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तो कैसे x ऑन y या y ऑन x एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो ये जो लाल वाले आपके पास पॉइंट है, रेड पॉइंट शो करते हैं उनके बीच का रिलेशनशिप। पर हम ये जो ब्लू लाइन पास आउट होती है, दिस शोज द एवरेज। कुछ पॉइंट्स इसके ऊपर हैं, कुछ पॉइंट्स इसके नीचे हैं लाइन के, तो ये एवरेज शो करती है। ठीक है, फिर हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। नंबर 1, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है दैट इज़ अ ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी कि आर कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू √bxy इंटू byx। ठीक है, बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट हैव द सेम अलजेब्रिक साइन।
the coefficient of correlation will have the same size as the regression coefficient, यानी कि अगर b दोनों b पॉजिटिव हैं तो r भी पॉजिटिव होगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो r भी नेगेटिव होगा. both the regression coefficient cannot be greater than 1. तो r की वैल्यू जैसे हमने पता ही है 1 से ऊपर नहीं हो सकती, मैक्सिमम टू मैक्सिमम +1 एंड मिनिमम टू मिनिमम -1 के बीच में वेरी करेगी. तो इन दैट केस हमारे पास दो रिग्रेशन इक्वेशंस हैं जिन्हें हम नॉर्मल रिग्रेशन इक्वेशन भी बोलते हैं. x ऑन y यानी कि x डिपेंड ऑन y एंड y ऑन x यानी कि y डिपेंड ऑन x. इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई. a जो है दैट इज़ योर कांस्टेंट, यानी कि x की वो वैल्यू, x की वो अमाउंट जो कि y पे डिपेंड नहीं करती, और ये शो करता है x की वो पोर्शन जो कि y पे डिपेंड करता है. अब यहाँ से नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो है वो समेशन डालेंगे. ठीक है, अभी मैंने कहा a क्या है? कांस्टेंट. कांस्टेंट के आगे हम समेशन नहीं डालते, कांस्टेंट के आगे लग जाएगा a प्लस बी समेशन वाई. एक्स और वाई वेरिएबल हैं, वेरिएबल के सामने हमने लगा दिया समेशन. अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ. तो ये हो जाएगा समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन y. अब समेशन y क्यों लगा? कि y वेरिएबल है और n यहाँ पर आके क्या हो गया, साथ में समेशन लग गया. प्लस b समेशन y पहले भी था, y के साथ दोबारा किया तो समेशन y स्क्वायर हो गया. तो ये हमारे पास होगी दो नॉर्मल इक्वेशन जिसके थ्रू हम a और b जो हमारे अननोन हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सेम उसी तरीके से y ऑन x में पहले समेशन दोनों साइड हम डालेंगे तो हमारे पास ये आ गया, फिर y के x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया ये. तो ये हमारे पास दो नॉर्मल इक्वेशंस आ गई. ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे रिग्रेशन लाइंस. हमें पता क्या करना होता है, एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है रिग्रेशन लाइंस फाइंड आउट करो, यानी कि आपको इक्वेशन पता करनी है ये वाली y x ऑन y एंड y ऑन x, यानी कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ आपको कहा जाएगा फाइंड आउट रिग्रेशन कोफिशिएंट्स. ठीक है, यहाँ तीसरी चीज़ जो आपको पूछी जाएगी, x और y में a की वैल्यू दी होगी और दूसरे की वैल्यू पता करने को कही होगी. तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट मेथड जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट या रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करने का, वो इन्हीं दो नॉर्मल इक्वेशन से है.